मौजूदा सरकार में महिला सुरक्षा, क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं। जो है बाबा साहब ने 67 जातियों को एक कास्ट दिया, वो है एससी। बाबा साहब के जूते के नोक के बराबर नहीं है। अयोगी करनी सेना जो कि उत्पात कर रही थी, उस समय करनी सेना तलवार भांज रही है। जिनको अरेस्ट करना चाहिए करनी सेना को, उसको इन्होंने सरकार ने एकदम फ्री छोड़ दिया। सरकार कोई भी हो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। पुरुषों के लिए भी उठाना चाहिए। क्या संविधान भी खतरे में हो सकता है? 2 बार भाजपा ने कोशिश किया। यही संख्या जब चुनाव आता है तो बसपा में क्यों नहीं? हर किसी का युग आता है। संविधान का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज जो है संविधान की किताब में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जो है आज हम दादाजी से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो है भारत का संविधान की बुक जो है यहाँ पर लिए हुए हैं, और कैमरामैन से हम कहेंगे कि चारों तरफ दिखाने की कोशिश करें कि कितनी ज्यादा संख्या यहाँ पर अंबेडकर पार्क में आई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। सभी समाज के लोग जो है इस संविधान के माध्यम से लोग चलते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है ये कोई नहीं जानने की कोशिश करता है। दादाजी ये बात करते हैं, क्या नाम है? मोहनलाल विद्यार्थी। मोहनलाल विद्यार्थी? हाँ, मेरा टाइटल है विद्यार्थी। अच्छा, हाँ। इसका कोई मतलब है या ऐसे? मतलब है जी बताएं। कि जब तक मृत्यु न हो जाए हाँ। तब तक विद्या ग्रहण करते रहिए। अच्छा, ये उसका अर्थ है विद्यार्थी। जीवन भर आप पढ़ते रहिए और ज्ञान प्राप्त करिए, वही आदमी विद्यार्थी। आपने तो विद्यार्थी बता दिया है, लेकिन सरकार कैसे जानेगी कि आप पिछड़ा है, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं? ये कैसे पता चलेगा? हाँ। ये जब कास्ट सर्टिफिकेट इशू होती है, उससे होता है ना। ब्राह्मणों का जो शुक्ला तिवारी चौबे होते हैं, उनका कास्ट कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देता, तो उनका कोई कास्ट उस तरह का नहीं होता। हमारा जो है बाबा साहब ने 67 जातियों को एक कास्ट दिया, वो है एससी कास्ट दिया। किसी कास्ट बाइट नहीं किया था, लेकिन और लोगों ने इसको अलग करके जातवादी कर दिया। पासी समाज, चमार समाज, धोबी समाज, खटिक समाज, सुपर समाज, इस तरह के बातचीत जो कर दिया, जिसके वजह से आज हम लोग बिखर हंस गए हैं कि 50% जो आबादी है महिलाओं की, उनकी भागीदारी जब तक देश में नहीं होगी, देश प्रगति नहीं कर सकता। बाबा साहब सिंबल ऑफ दी नॉलेज कहे गए हैं, जो कैलिफोर्निया में के विश्वविद्यालय के गेट पर ये लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे मेधावी व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बिल्कुल, आपने संविधान की किताब ली हुई है। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के दौरान जो है राहुल गांधी लेकर के चलते थे, अखिलेश यादव लेकर के चलते थे। क्या राजनीतिक पार्टियां जो है संविधान का इस्तेमाल करके चुनाव जीत कर गलत राजनीति? नहीं, संविधान का मतलब है इसके द्वारा आप सुरक्षित हैं, हर व्यक्ति इससे सुरक्षित है। तो विपक्ष में जितनी पार्टी, तो इसका मतलब लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रही संविधान का किताब लेकर। बिल्कुल, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कि संविधान में उसका स्थान ना हो। और जब तक संविधान रहेगा, सारा समाज स्वतंत्र और बातचीत कर सकता है। संविधान के द्वारा महिलाओं को, पुरुषों को, सबको पढ़ने का, जीने का अधिकार है। ये है संविधान। देश कैसे चलेगा, देश कैसे वो उत्थान करेगा, उसमें सब बाबा साहब ने इस किताब में संविधान में दिया, और इसी के आधार पर आप माइक लेके हम लोग से बात नहीं करते। आज अगर बाबा साहब की कृपा से बहन मायावती जी जो मुख्यमंत्री बनी, मानवर काशीराम ने अपना घर त्याग दिया और समाज को उत्थान के लिए जागृत करते रहे अपने जीवन भर। उसके बाद मायावती जी ने जब शासन संभाला तो इस तरह के पार्क यहाँ बनवाया, नोएडा में बनवाया, और इस तरह का जो संदेश दिया कि बाबा साहब क्या चाहते थे, सभी का उत्थान हो, किसी के प्रति नहीं। ये करना सही है, ये करना सही है। जो आज संविधान की बात करते हैं, देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है और कूदा जा रहा है। एक संविधान में भी ये बोला गया है, उनका रोल है। आप अपने उल्लास देख, करनी सेना का आपने देखा, करनी सेना जो कि उत्पात कर रही थी, उस समय करनी सेना तलवार भांज रही है, उसको एसपी कह रहा है।
आगरा का कि ये शांतिपूर्ण जो है जुलूस है, ये प्रदर्शन हो रहा, और हम लोगों का शांतिपूर्ण जो उसको उन्होंने बैन लगा दिया, कोई प्रकार करने नहीं दिया, और शांतिपूर्ण को ये उत्पात दिखाते हैं। करणी सेना ने तलवार क्यों उठाए थे? करणी सेना वो आगरा के जो सांसद थे, उन्होंने रामजी लाल सुमन ने संसद में सांगा को लेकर के विवाद के बारे में कहा था, तो क्या बर्खास्त करना चाहिए उनको? बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं? उन्होंने इतिहास के हिसाब से कहा, कोई अपने से नहीं कहा, लेकिन जिनको अरेस्ट करना चाहिए करणी सेना को, उसको इन्होंने सरकार ने एकदम फ्री छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गौतम, कहाँ से? प्रयागराज से। जी। अभी आपने करणी सेना को लेकर के काफी देखा होगा कि तलवारें भांजी गई और झंडे और डंडे लेकर के आए। क्या लगता है कि संविधान में ये लिखा हुआ है ऐसे लोगों को? ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये जो कर रहे माननीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इशारे पे काम हो रहा है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ का पूरा हाथ है इसमें। जी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये सब ही करवा रहे हैं। अगर हम ये बाबा साहब के जुलूस निकालने के परमिशन लेते हैं, तो परमिशन हम लोग को नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक सवाल ये रहेगा कि बसपा जो है दलितों को जोड़ने की कोशिश करती है, आखिर क्या कारण है कि दलित जो है इधर उधर भटक रहे हैं और बसपा में नहीं जा रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दलित काफी तादाद में सब बीएसपी में है भाई, जिनको कुर्सी के लालच वो अलग दल में जा रहा, अलग बात है। बाकी तो बसपा में सब लोग सर समाज है। एक ये संविधान है, इसके बारे में कुछ बताइए। संविधान एक जीवन शैली है, देश के लिए जीवन शैली है। कैसे हम देश को आगे ले जाएं, कैसे हम जीवन चले, कैसे लोगों को स्वतंत्रता बनी रहे, सभी का विकास हो, सभी देश को विकास हो, इसलिए ये संविधान के द्वारा ही देश रास्ते पर चलता है। संविधान के द्वारा ही पूरा हर देश का अपना अपना संविधान है। हमारे देश का संविधान है जिसके द्वारा देश हमारा प्रगति करता है, उसमें सारी चीजें ये निहित है। सबको जीने का अधिकार है। क्या संविधान भी खतरे में हो सकता है? 2 बार भाजपा ने कोशिश किया कि हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे, और बाद में कहा हम इसको रिव्यू करेंगे। वो अपना संविधान क्या है उनका, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो बाबा साहब के इस संविधान, बाबा साहब के जूते के नोक के बराबर नहीं है। मोदी अयोगी, अच्छा, और जितने अमित शाह तड़ीपार, ये सब उनके जूते के नोक के बराबर नहीं है। नोक के बराबर नहीं है बाबा साहब के। क्या नाम? राजेश चंद्रा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, यहाँ पर काफी संख्या आप देख रहे हैं। यही संख्या जब चुनाव आता है तो बसपा में क्यों नहीं? हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। संविधान किसी का युग आता है, ये बाबा साहब का युग चल रहा है, सारे देश में उन्हीं का युग चल रहा है। देश का तो छोड़ो, अमेरिका के 9 राज्यों में, स्टेट्स में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को आज के दिन इक्विटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। जैसे हम देखते हैं ना, भारत का जो आकाश है संतों के सितारों से और महापुरुषों के सितारों से भरा हुआ है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसमें ध्रुव तारा जैसे हैं। पोल स्टार क्या काम करता है? समंदर में भटके हुए जहाजों को, कश्तियों को रास्ता दिखाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज न केवल देश को, पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए बात करते हैं। आप भी काफी लोग काफी दूर दूर से हैं जी। क्या लगता है, संविधान की बात हो रही थी, क्या मौजूदा सरकार में महिला सुरक्षा, महिलाएं, आप सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेकर के बात करते हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, पहले की अपेक्षा कम हो गया है। पहले की अपेक्षा कम जी। मतलब जो मामले होते थे महिलाओं के साथ, जो दुष्कर्म के मामले होते थे, वो अब कम हो गए? नहीं, पहले से ज्यादा बढ़ गए। पहले से ज्यादा बढ़ गए जी। अभी जो हुआ था यहाँ, क्या नाम है,
बंगाल में कितनी दर्दनाक घटना थी। उस पे मतलब कुछ दिन वही कैंडल मार्च निकालते हैं, फिर वही हो जाता है। तो इसलिए पहले की अपेक्षा इधर की ज्यादा। किस सरकार से आप सहमत हैं कि किसकी सरकार में कम? सरकार से नहीं मतलब, सरकार कोई भी हो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। और पुरुषों पुरुषों के लिए भी उठाना चाहिए। पुरुष तो वैसे भी सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? कहाँ? आप पढ़ी नहीं, देखी नहीं क्या खबरें? देखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक औरत गलत करे तो सारी औरतें गलत हो। हाँ, उसमें मुझे जो लगता है कि पुरुष ज्यादा जिम्मेदार है। जिसको काटा गया वो पुरुष है, वो तो अपराधी नहीं है, लेकिन जो कटवाया है महिला से या खुद काटा है तो उसमें पुरुष ही ज्यादा जिम्मेदार है। ऐसा कैसे? इसलिए कि वो जो देखा गया, जो समझ में आया कि वो नशा पत्ती सिखा रहा था, महिला को करा रहा था। आपको हम गलत रास्ते पे ले जाएं, हम जिम्मेदार। आप जा रही हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल, वो महिला भी गलत है, ऐसा नहीं को महिला सही है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो पुरुष जो उसके साथ मिला हुआ है वो ही बराबर गलत है। हमें लगता है ज्यादा ही गलत है। वो महिला तो गलत है पक्का, अपने पति को काटी तो बिल्कुल गलत। क्या सजा होनी चाहिए? दोनों को फांसी होनी चाहिए। यहाँ पर आज जो है अंबेडकर पार्क में हम मौजूद थे और संविधान की किताब जो है, राजनीतिक पार्टियों में जितने भी लोग हैं, विपक्ष की बात करें जैसे इंडिया गठबंधन में, संविधान खतरे में, इसको अक्सर कर बताया जाता है। लखनऊ में आज अंबेडकर पार्क में हम थे, काफ़ी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हीं लोगों से बात की जो संविधान के बारे में सही सही बता पाए, लोगों को जागरूक कर पाए। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग हैं, हल्ला उल्ला जो है करने लगते हैं और उल जुलूल बातें करते हैं, लेकिन हमने जिससे बात की वो काफ़ी वरिष्ठ हैं और संविधान के बारे में जो है उन्होंने बारीकी से जो है बताया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।